हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीकअप। तो गाइज कल आपका ग्रुप डी का पेपर है, तो आप लोगों को स्ट्रेस हो रहा होगा भाई क्या करें, पेपर है कल। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो गाइज पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं बता रही हूँ कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले किस टॉपिक को आप टारगेट करें जो आपका सबसे अच्छा हो टॉपिक, जैसे कि हरियाणा जीके। पहले आप हरियाणा जीके कर ले और इसमें भी आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ देगा इस। और उसके बाद आप करें जो नॉर्मल जीके होती है उसको एक बार देख लें। और फिर आपको करना है रीजनिंग। उसके बाद आप देखें मैथ्स को, हिंदी और इंग्लिश को देख लें, हिंदी को फिर इंग्लिश को गाइस। और उसके बाद आपका जो टॉपिक बच गया मैथ्स और साइंस, मैथ्स और साइंस। अगर आपको इनमें से मान लो गाइस कोई भी टॉपिक अगर टफ ये लगे कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल आया हुआ है, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं। ईगो पे ना ले किसी भी चीज़ को। अगर आपने ईगो पे ले लिया ना तो ये मान लो कि आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले और जाने से पहले पानी वगैरह सब पी के जाए पेपर के अंदर। और ये मत सोचे कि हमें तो ये भी नहीं आ रहा, हमें तो ये भी नहीं आ रहा। सबका पेपर सबको बराबर है, किसी को इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो आप ये मान ले कि हमें भी उतना ही आता है, सामने वाले को भी उतना ही आता है। तो किसी से अगर आप पूछें या फिर जो भी है आपको लगे कि भाई इसने ये किया है वो किया है, तो इसकी कोशिश ना करें, क्योंकि आप कई बार है ना साइड में देखा हुआ बहुत गलत हो जाता है। तो गाइज मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में। और हाँ, एक बात और है कि अगर आप ये लग रहा है कि भाई आपने इतने क्वेश्चन कर दिए, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, ठीक है, तो उसका आप बाद में कहेंगे कि भाई ई ऑप्शन भर लो, ई ऑप्शन भर लो। तो ई ऑप्शन मत भरना आप। ई की जगह पे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि अगर जो ई वाला है ना वो लास्ट का जो ऑप्शन है उसकी जगह पे आप कोई और भर देना ए बी सी डी में से। क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप कोई भी ऑप्शन खाली छोड़ते हैं, कोई भी गोला खाली छोड़ते हैं, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग है। तो ई अगर आप जितना टाइम ई में लगाएंगे उससे बेटर है कि आप उतना टाइम किसी और ऑप्शन को भरने में लगाएं। क्योंकि अगर आपने ये मान लो गाइस खाली छोड़ा तो फिर वही बात है। तो ए बी सी डी में से कुछ भी भरें, आपके कुछ तो चांसेस रहेंगे ठीक होने के। 25% चांस तो है। अगर आपने कुछ भी नहीं भरा तो वो तो बिल्कुल ही लॉस है आपका, बिल्कुल ही लॉस है। एक क्वेश्चन के 0.95 नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है गाइस। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें और उन टॉपिक को टारगेट करें सबसे पहले जो आपके बहुत अच्छे हैं। पेपर में गो थ्रू हो जाए, एक बार देख लें कि आपको क्या क्या आता है। और अगर गोले भरते हैं, मैं अपनी स्ट्रेटजी बताती हूँ कि अगर मैं जिसमें भी जैसे सर्कल वाले ऑप्शन होते हैं तो सबसे पहले डॉट डॉट लगा लेती हूँ मैं पेपर में, ताकि बाद में अगर आप भर रहे हो इसको पूरे पेपर के जो आपने पेपर में पहले सोल्व किया उसके बाद डॉट 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 लगा लिए, तो मान लो आपको कोई ऑप्शन चेंज करने का मन कर गया बाद में कि भाई ये ठीक नहीं है, तो सारे में 100 क्वेश्चन में आप जितने में डॉट लगाएंगे उसके बाद मान लो आपको ये लगा कि ये भर दिया, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा पेपर में, ना इसकी कोई वो होगा नेगेटिव होगा। तो बाद में आप एक साथ सारे गोले ऐसे सर्कल कर दें एक साथ, लास्ट के 10 मिनट या 15 मिनट पहले कर दें। तो ऐसे करती हूँ मैं, तो आप देख लेना आप कैसे करेंगे, क्योंकि साथ साथ भरने से कई बार है ना गलत हो जाते हैं गाइस। जैसे 5 क्वेश्चन किए फिर वो गोले भर दिए, तो ऐसे कई बार है ना बहुत गलती हो जाती है। तो अगर मान लो आपका कोई सर्कल गलत भी हो गया है तो उसको आपको पेन से या नाखून से किसी भी चीज़ से खुरचना नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई भी इसमें वो करते हो, अमेंडमेंट करते हो गोले में भरने के बाद, एक बार पेन चलाने के बाद, तो वो आपका पेपर ही रद्द हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है गाइस, ये HSSC की इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपने गोले में कुछ भी चेंज किया या उसको खुरचा या दूसरा वो किया किसी और से रबड़ से या उस पर फ्लूइड वाइटनर लगाया, तो वो पेपर आपका कैंसिल हो जाएगा। OMR चेक नहीं होगी आपकी, चाहे कुछ भी कर लेना उसके बाद। और अभी एक नोटिस भी आया है HSSC का, जो मैंने आपकी दूसरी वीडियो में पहले डाल दिया है, कि जिन भी बच्चों के उसमें गलती है, एडमिट कार्ड में गलती है, एडमिट कार्ड निकला है उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत है, पापा का नाम गलत है, खुद का नाम गलत है, तो वो बच्चे अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने पेपर में लगाए हैं अलोंग विद एक उन्होंने एक परफॉर्मा दिया, उसको भर के भाई हमारी ये गलती है और हमारा सही है साइड में, मान लो इधर आपने गलती भर दी, साइड सही वाला भर दिया, तो उसको अपलोड करना है साथ में आप लोगों को। और वो भी HSSC की जो ऑफिशियल साइट उन्होंने दी है CET.group-D2023.com ऐसी कुछ वेबसाइट दी उन्होंने, उस पर आपको अपलोड करना है और अपनी जो रजिस्टर्ड मेल है ना उससे आपको अपलोड करना है गाइस। तो थैंक यू गाइस और ऑल द बेस्ट।
कल आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। और बी पॉजिटिव और अच्छे से जाना, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।